हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 25 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड संस्कृत डे जो है रिसेंटली मनाया गया था 3 अगस्त को, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री जिनका कोरोना वायरस के कारण हाल ही में 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, इनका नाम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुरेश अंगड़ी। सुरेश अंगड़ी जो यहाँ पर केंद्रीय मतलब कि राज्य रेल मंत्री थे जिनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए, जो यहाँ सुरेश अंगड़ी है, ये चन्नबसपा कर्नाटक के जो बेलगाम है वहीं से 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। प्रधानमंत्री ने इनको जो है रेल राज्य मंत्री का पदभार सौंपा था। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे पिछले रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो 2004 में जो है ये 14वीं लोकसभा से पहली बार सांसद बने थे, और उसके बाद में 2009 से दूसरी बार सांसद बने, और तीसरी बार यहाँ पे 2014 में लगातार जो है तीसरी बार लोकसभा सांसद निर्वाचित किए गए थे। तो ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक के बेलगाम से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा कृतज्ञ हैकथॉन का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे कृतज्ञ हैकथॉन की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मकसद क्या है शुरू करने का? महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरणों को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस हैकथॉन को शुरू करने का। यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं कृतज्ञ हैकथॉन की। जो ये हैकथॉन है ये महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए ही संभावित प्रौद्योगिकी के समाधान को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित किया गया है। और देश भर में किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी जो संस्थान है, उसके छात्र, संकाय और जो उद्यमी समूह है उनको समूह बनाकर इस कार्यक्रम में आवेदन भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कृतज्ञ हैकथॉन का। और इसको किसने शुरू किया है? जो कृषि अनुसंधान परिषद है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका विषय क्या है? इस बार इसका जो थीम है वो रखा गया है सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। इस बार इसका विषय रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं विश्व समुद्री दिवस की, तो 1958 में जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है IMO, इसकी यहाँ पर जो है स्थापना हुई थी, और इसी की तिथि को अंकित चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार ये मनाया गया था 1978 के अंदर वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में जो है मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसका शुरुआती नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था, जिसे 1982 में बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, जो टाइम्स मैगजीन है इसके अनुसार टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची हाल ही में जारी की गई है। इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय राजनेता है, तो इनका नाम है यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देखिए, इस टॉप 100 की जो ये लिस्ट जारी की गई है इसमें एक अगर राजनेता की ध्यान से देखिएगा, मैं केवल एकमात्र भारतीय राजनेता की बात कर रहा हूँ। तो राजनेता जो है इसमें एकमात्र है वो शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें जो भारत के बॉलीवुड एक्टर है आयुष्मान खुराना, इनको शामिल किया गया है। और जो यहाँ पे ये लेडी देख रहे हो आप, ये यहाँ पर जो शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी रही थी दादी बिल्किस, ये यहाँ पर इनमें शामिल किया गया है। तो ये तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम ध्यान रखिएगा। और जो शाहीन बाग की जो दादी बिल्किस है, इनको जो है इसमें शामिल किया गया है टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची के अंदर। इसके अलावा जो है जो यहाँ पे जो सी जिनपिंग है, इनको इसमें शामिल किया गया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन को शामिल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, यहाँ पर जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, ठीक है, भारतीय मूल के, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। इतना आपको ध्यान रख लेना है, जो डीन जोन्स है
हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर और पूर्व खिलाड़ी ये रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हुआ खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया को हाल ही में 17 वर्ष की उम्र में यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है टुंजा इको जनरेशन, इसके द्वारा जो है क्षेत्रीय राजदूत के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 17 साल की उम्र में खुशी को पर्यावरण के संरक्षण में उनके योगदान के लिए भारत का ग्रीन एम्बेसडर नामित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माएल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र ब्लैंक स्पेस के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ ये स्वायत्त क्षेत्र जिसका नाम है बोगेनविल पापुआ न्यू गिनी का, इसी का नया राष्ट्रपति यहाँ पर किसको चुना गया है? इस्माएल तारोमा, इनको जो है यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अक्टूबर में प्रकाशित होने वाली पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट जो है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है यहाँ पर रोमिला थापर। देखिए यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, पुस्तक का जो रोमिला ठाकुर है इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम क्या है? वॉइस ऑफ डिसेंट इसका नाम है। ये पुस्तक जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और जो सीगल बुक्स है इसी के संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित किया गया है और अक्टूबर में इस पुस्तक को जो है रिलीज किया जाएगा। इस पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो ये पुस्तक जो है एक ऐतिहासिक निबंध है इस पुस्तक में, यानी कि जो अभी रिसेंटली पिछले दिनों नागरिकता कानून और जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में जो विरोध हुआ था उसी पर केंद्रित है ये पुस्तक। इसी के साथ जो इसकी अभिव्यक्ति है, इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं सहित असंतोष के बारे में दिखाती है। तो मुख्यतः जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और जो नागरिकता कानून रिलेटेड जो जितने भी अभी इश्यू हुए थे वो सारे इस पुस्तक के अंदर उसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर रोमिला थापर की हम बात करते हैं तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनकी पिछली पहले ही कुछ और जो फेमस बुक्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये आई है इनकी, इसके अलावा इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया ये इनकी रिलीज हुई थी। अर्ली इंडिया फ्रॉम द ऑरिजिन टू AD 1300 ये इसकी जो है लिखी हुई पुस्तकें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनके द्वारा रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, ITB के एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो हाल ही में जो ITBP है इसने जो उत्तराखंड है उसी के साथ ये समझौता किया है एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ITBP और जो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार विकास पर्यटन बोर्ड है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, ठीक है, UTDP, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है जिसके तहत राज्य की जो टिहरी झील है उसी में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए समझौते के अनुसार जो टिहरी झील है इसके अंदर लेंस बेड एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस एडवेंचर सेंटर, एरो बेस एडवेंचर सेंटर, इन सभी का जो है निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बात की है उत्तराखंड की, तो राज्य इसके जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और बेबी रानी मौर्य यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं। ITBP की बात की है तो सुरजीत सिंह देसवाल यहाँ के अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरबिया। देखिए सऊदी अरब ने हाल ही में जो है भारत सहित यहाँ पर जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना है इनके ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है। अब यहाँ से इन देशों से बाहर से या फिर इन देशों से जो है ना तो कोई सऊदी अरब में जा सकता है और ना उनके लिए यहाँ पर जो है यात्रा कर सकता है। तो ये इसलिए किया है कि अभी कोविड-19 जो है इन देशों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है भारत सहित, तो इसी वजह से सऊदी अरबिया ने ये बैन लगाया है। यहाँ पे न कोई हवाई सेवाएं यहाँ पर सुचारू रूप से चलेगी और ना ही कोई यहाँ की विजिटिंग कर सकता है, यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सऊदी अरबिया की बात की है तो आप लोकेशन देख सकते हैं हमारे इंडिया से ये कहाँ पर स्थित है इस तरीके से, और इसके अलावा जो इसकी जो कैपिटल है वो रियाद है, ये आपको ध्यान रख लेना है, और जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल इसकी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवांगी सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? शिवांगी सिंह। देखिए जो शिवांगी सिंह है
ये पहली महिला बनेगी यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो शिवांगी जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निवास करती है, रहने वाली है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर जो है इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। और विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ जो है ये मिग फाइटर प्लेन उड़ा चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी लेटेस्ट में आपको ध्यान रखना है जो राफेल है उसको उड़ाने वाली पहली महिला बनने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो ये जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है ये किस राज्य ने शुरू की है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।